प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की। कहा, पानी बचाने के लिए अभी से करनी होगी तैयारियां। वर्ष 2019 के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की हुई घोषणा। कंगना सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मनोज वाजपेयी और धनुष सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से होंगे सम्मानित। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को मिलेगी 6,000 रुपए की सम्मान राशि। और कुरुक्षेत्र में चल रहे शिल्प मेले में हरियाणा कला परिषद द्वारा 7 दिवसीय नाट्य रंग महोत्सव का हुआ शुभारंभ। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जल शक्ति के प्रति जागरूकता और प्रयास दोनों बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पानी की समस्या के समाधान के लिए कैच द रेन की शुरुआत के साथ ही केन बेतवा लिंक नहर के लिए भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट भी इसी विजन का हिस्सा है। मैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, वहां के दोनों मुख्यमंत्री, दोनों सरकारें और दोनों राज्य की जनता, आज मैं उनको जितनी बधाई दूं उतनी कम है। आज इन दो नेताओं ने, इन दो सरकारों ने इतना बड़ा काम किया है जो हिंदुस्तान के पानी के उज्जवल भविष्य के लिए इस स्वर्णिम पृष्ठ से लिखा जाएगा। ये मामूली काम नहीं है। ये सिर्फ एक कागज पे उन्होंने साइन नहीं किया है, इन्होंने बुंदेलखंड की भाग्य रेखा को आज ये नया रंग रूप दिया है। बुंदेलखंड की भाग्य रेखा बदलने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मनरेगा का सारा पैसा बारिश होने तक पानी बचाने के काम में आना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसून आने में अभी कुछ हफ्ते का समय है, इसलिए हमें पानी बचाने की तैयारियां अभी से जोरों से करनी हैं। मैं तो चाहूंगा अब मनरेगा का एक एक पैसा, एक एक पाई बारिश आने तक सिर्फ इसी काम के लिए लगे। पानी से संबंधित जो भी तैयारियां करनी है, मनरेगा का पैसा अब कहीं और नहीं जाना चाहिए। सिरसा के एक निजी कॉलेज में आज जल दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरणविद रमेश गोयल ने विद्यार्थियों को जल संरक्षण के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में शिक्षाविद डॉक्टर शमीम शर्मा ने कहा कि युवा पीढ़ी को जल का महत्व समझते हुए जल संरक्षण के लिए आगे आना होगा, ताकि भविष्य में जल की कमी न हो। बच्चे जल का मितव्ययी प्रयोग करें और अपनी आदत बनाएं कि बिल्कुल भी वाटर वेस्टेज से बचा जा सके। तो बच्चों में एक जागरूक विचार पैदा करने के लिए आज ये हमने ठाना है कि रमेश जी बात करेंगे और लोग भी बात करेंगे, ताकि बच्चे एक विचार से ओतप्रोत हो जाएं और अपनी आदत में शुमार करें कि पानी का बहुत ही देखभाल के बूंद बूंद बचाते हुए प्रयोग करना है। इस अवसर पर पर्यावरणविद रमेश गोयल ने बताया कि गिरता भूजल स्तर भी चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि जल के संरक्षण के लिए उन्होंने साल 2012 में जल चालीसा लिखी थी, जिसकी 60,000 कापियों को वितरित किया जा चुका है। इसके अलावा वे स्कूलों, संस्थानों में कार्यक्रम कर और रैलियों के माध्यम से लगातार लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक कर रहे हैं। चालीसा 2012 में लिखी थी, अब तक इसकी 60,000 कापियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। 10 लाख से अधिक लोगों को सोशल मीडिया पे शेयरिंग हो चुकी है। अनेक संस्थाओं द्वारा अलग अलग शहरों में इसे सामूहिक रूप से गाया गया है। इसका वीडियो भी उपलब्ध है। आप भी एक संकल्प करें और जल संरक्षण के इस अभियान में इसे जन आंदोलन बनाने में सहयोग करें।
झज्जर के उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार व प्रशासन वर्षा के जल का उचित संरक्षण करते हुए जल शक्ति अभियान को प्रभावी रूप से सफल बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं। आम जन को भी जल की महत्ता समझते हुए संरक्षित जल का सदुपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। उपायुक्त ने विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान से जुड़े अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह अभियान 30 नवंबर तक क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य सभी हितधारकों को वर्षा के जल का संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए जलवायु और मिट्टी की स्थितियों के अनुकूल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए भी प्रेरित करना है। जब से 2014 से शुरू हुआ, हर साल हम पहले इसके संचय के लिए, जैसा कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगले 100 दिन हम वो सारे काम करें जिससे हम कैच दी रेन, जैसे ही कोई बूंद पड़े उसे हम प्रिजर्व कर सकें, कंजर्व कर सकें और फिर लोगों में ये जागृति हो कि उसका सही तरीके से उपयोग हो। तो अगले 100 दिन हम सब ने मिलकर ये प्रण लिया है, शपथ ली है, प्लान किया है कि इसके संचय के लिए जो अलग अलग विभाग अपनी स्कीमों के तहत, लोगों की जन भागीदारी के तहत संरक्षण के कार्य कर सकते हैं, वो करेंगे। नई दिल्ली में आज वर्ष 2019 के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। छिछोरे फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, कंगना को मणिकर्णिका और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और मनोज वाजपेयी को भोसले फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। धनुष को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। केसरी फिल्म के गीत के लिए बी पराग को सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार दिया जाएगा। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसान परिवारों व 1,80,000 से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसका प्रावधान बजट में कर लिया गया है। जो छोटे किसान हैं, हम हरियाणा सरकार भी जो भारत सरकार 6,000 रुपये प्रति वर्ष देती है, इसी तरह हम भी 6,000 रुपये देंगे। और ऐसे किसान हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। इसमें जो उनकी बीमा का योजना का है और तरह तरह की योजनाएं का है, वो पैसा सरकार भरेगी। और 1 लाख परिवार ऐसे छांटेंगे जिनके सबसे कमज़ोर हैं, जो उनको ऊंचा उठाने के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए योजनाएं हम बना रहे हैं। आज भिवानी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों से जुड़े परिवारों का इस योजना के तहत फसलों का बीमा, पशुओं का बीमा करके उन्हें जोखिम फ्री किया जाएगा। की नीति ये है कि दरिद्र नारायण की सेवा करना, अंत्योदय की भावना से काम करना, कमज़ोर आदमी को ऊपर उठाना, और जो सरकार के जो संसाधन हैं उस पर पहला हक जो है उस कमज़ोर आदमी का है। हरियाणा कला परिषद द्वारा कुरुक्षेत्र में आयोजित शिल्प मेले में कल 7 दिवसीय नाट्य रंग महोत्सव का शुभारंभ हुआ। नाट्य महोत्सव का उद्घाटन जिला पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने किया। विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर शुरू हुए नाट्य उत्सव का शुभारंभ परिषद की नाट्य प्रस्तुति सैया भय कोतवाल से हुआ। वहीं गांधी शिल्प मेला भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोक संगीत की स्वर लहरियों के साथ शिल्प मेले में कलाकार लोगों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पूरे देश से कलाकार इस आयोजन में शामिल हुए हैं। प्रदेश के कलाकारों में बहुत प्रतिभा है। और से राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। सैया भय कोतवाल नाटक से इसका आरंभ हुआ है। मैं यही कहूँगा कि कोरोना के इस काल के अंदर, हालांकि अभी भी संकट में है कोरोना, लेकर आए लोग हंसी मजाक अपना उत्साहपूर्वक मेले को भी देखें और इस फेस्टिवल का भी आनंद लें। देखिए, आज जो हरियाणा कला परिषद की तरफ से जो ये मेला लगाया गया है और जो नाट्य उत्सव का आज शुभारंभ किया गया है, तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया। मैंने पूरा आज जो नाटक था वो देखा। बहुत ही अच्छा नाटक था और मुझे बड़ा गर्व हुआ देख करके कि किस तरह से हमारे हरियाणा के कलाकार इतना अच्छा प्ले इन्होंने ऑर्गेनाइज करा। और
डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक के कुलपति डॉक्टर OP कालरा ने कहा है कि विश्वविद्यालय में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर कालरा ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण में जिस तरह से अब बदलाव आ रहा है, उसकी पहचान के लिए जल्द ही जीन्स सीक्वेंसर संस्थान में उपलब्ध हो जाएगा। इस जीन्स सीक्वेंसर की मदद से कोरोना महामारी पर काबू करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के मरीज जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, उससे मुकाबला करने के लिए PGIMS रोहतक में सभी इंतजाम पूरे हैं। जेनेटिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर समय समय पर कुछ चेंजेस आते हैं, तो जो एटिपिकल वायरस हो जाते हैं या जो जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाते हैं, उनका वेरिएंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए जीन सीक्वेंसर की ज़रूरत होती है। उससे हमें पता चलता है कि ये यूजुअल कोविड वायरस है या ये कोई नया कोरोना वायरस है, तो वो डिटेक्ट करने के लिए ये जीन सीक्वेंसर की आवश्यकता होती है। हमने सरकार के पास एक स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के लिए भी एक प्रपोजल भेजा है और हम कोशिश करेंगे कि एक जीन सीक्वेंसर हमें भी यहाँ पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि हम वेरिएंट स्ट्रेन्स जो होते हैं कोरोना के, वो भी हम पता कर पाएँ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। दांडी यात्रा भारत के स्वतंत्रता संग्राम की उन युगांतकारी घटनाओं में से एक है जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई। आज़ादी महोत्सव के 75 साल पूरे होने के मौके पर निकाली जा रही दांडी यात्रा दल कल गुजरात के आखी पहुंचा। मेघालय के मुख्यमंत्री और गुजरात सरकार के महिला और बाल विकास मंत्री ने यात्रा दल में शामिल होकर पैदल यात्रा की। यात्री दल की जगह जगह लोगों ने नृत्य और फूलों की बारिश से स्वागत किया। करना है कि हम लोग जिस सोच और जिस संकल्प से हम लोगों ने, गांधी जी ने उस समय देश की आज़ादी के लिए जो एक आंदोलन शुरू किया था, तो आज आज़ादी के बाद हम लोग चाहते हैं कि जो देश के युवा हैं और जो नई पीढ़ी के लोग हैं, वो उसी सोच से देश को आगे ले जाएं। हम चाहेंगे कि देश, हमारा जो देश है, वो आगे आने वाले सालों में पूरे दुनिया में एक नंबर 1 एक देश हो। तो इसी सोच और इसी संकल्प से हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारतीय ऋषि मुनियों की दिव्य परंपरा का परिणाम है। पूरी दुनिया में लोगों को योग के प्रति जागरूक करके जो प्रचार प्रसार किया गया, उसी के परिणाम स्वरूप आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। वे आज हिसार में योग शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर योग दिवस के उपलक्ष्य में 100 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम 21 जून तक हरियाणा के प्रत्येक गाँव और प्रत्येक व्यक्ति तक योग का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। उचाना के राजीव गांधी महाविद्यालय के खेल मैदान में 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। 25 मार्च तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 23 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में आज क्वार्टर फाइनल मैच में मणिपुर, उत्तर प्रदेश और झारखंड की टीमों ने जीत हासिल की। हरियाणा हॉकी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुनील मलिक ने बताया कि प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी नेशनल कैंप में भाग लेंगे। जूनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप है और इसका समापन 25 तारीख को होगा और टोटल मिला के हमारे यहाँ 23 राज्यों की टीम आई हैं और इसमें टोटल प्लेयर्स और हमारे टेक्निकल ऑफिसर्स और हमारे कोच मैनेजर्स 600 और 650 के बीच में हैं। और हमारे हॉकी इंडिया की ओर से हरविंदर सिंह हमारे हॉकी इंडिया के सेलेक्ट और आए हुए हैं, जो कि अभी यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो जो हॉकी इंडिया का नेशनल कैंप होगा उसमें वो शरीक करेंगे और वहाँ से वो एक हमारा हॉकी इंडिया की नेशनल जो हमारी टीम बनती है इंडिया की, उसमें उनका सिलेक्शन होगा।
खिलाड़ियों ने बताया कि ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है। पिछले साल कोरोना के कारण हमें खेलने का मौका नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि हमारा सपना है कि हम भारतीय टीम के लिए खेलें और भारत का नाम विश्व में चमकाएं। आयोजन होने से नेशनल लेवल पे जैसे खिलाड़ियों को और अच्छे से खेलने का मौका मिलता है। यहाँ से आगे लेवल पे जाएंगे, इंडियन लेवल पे जाएंगे और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और अच्छे तरीके से इन्हीं खिलाड़ियों में से निकलते हैं। 17 साल तक के जो प्लेयर्स होते हैं उन्हीं में से बनते हैं खिलाड़ी। मैं यहाँ सब जूनियर नेशनल में आया हूँ। इसमें हमने क्वालिफाई कर लिया है क्वार्टर फाइनल से। हम यहाँ पर पोजीशन ले जाएंगे और हमें आगे इंडिया टीम के लिए खेलना मेरा सपना है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की। कहा, पानी बचाने के लिए अभी से करनी होगी तैयारियां। वर्ष 2019 के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की हुई घोषणा। कंगना सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मनोज वाजपेयी और धनुष सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से होंगे सम्मानित। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को मिलेगी 6,000 रुपए की सम्मान राशि। और कुरुक्षेत्र में चल रहे शिल्प मेले में हरियाणा कला परिषद द्वारा 7 दिवसीय नाट्य रंग महोत्सव का हुआ शुभारंभ। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।